बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ अहम नाज़रीन। हुकूमतों की तमाम तर रुकावटें, पाबंदियाँ और हर किस्म की फसादियत शिकस्त खा गई। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तमाम तर हुकूमती पाबंदी और रुकावटों के बावजूद 3 बड़े शहरों में एहतजाज करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अवाम ने हुकूमत के जबर के पुत पाश पाश कर दिए हैं और तहरीके इंसाफ की सदा आवाज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। एक ही वक्त में 3 शहरों में एहतजाज, हुकूमत और पुलिस का रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकामी, आवाम का हुकूमत पर अदम एतमाद, नए इलेक्शन का मुतालबा, बानी PTI रिहाई का मुतालबा, गैर कानूनी आइन साजी, गैर आइनी का आइन साजी के खिलाफ वकला भी मैदान पे। हुकूमत हर रोज मुश्किलात में फंसती जा रही और ऐसे मकड़ी के जाल में फंस चुकी है कि मासवाए PTI बानी इमरान खान से मामला तय करने के अलावा हुकूमत बंद गली में पहुंच गई है। PTI ने बहावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान ना सिर्फ किया बल्कि एहतजाज इस तरह करके दिखाया कि हर शहर में तमाम तर रुकावटों के बावजूद अवाम इस तरह जोक दर जोर निकली कि पुलिस को हर जगह पसपाई का सामना करना पड़ा। मीडिया का ब्लैक आउट, हुकूमती मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल, मगर PTI एहतजाज में फिर भी बाजी ले गई। हुकूमत ने शिकस्त मान ली। हुकूमत के वुज़रा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI ने कामयाबी नहीं ली, लेकिन उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो बेबस हो चुके हैं अवाम के एहतजाज के आगे। वो अवाम को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। मासवाए मीडिया की बसाखियों के और सहाफ़ियों को डरा धमका कर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उन्हें खुद महसूस होने लग पड़ा। एक मुस्लिम लीग नून के आला रहनुमा से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा, जिस तरह अवाम जाग चुकी है अब हमारा हुकूमत करना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। सिर्फ बैसाखी हमें ज़बरदस्ती हुकूमत देने वाले हमसे हुकूमत चला रहे हैं। असूली तौर पर हमारी अवाम पर इट ख़त्म हो चुकी है। बानी PTI डयाला जेल में बैठा कैदी 804। इमरान खान जिस तरह भी एहतजाज की कॉल देता है तो अवाम उस एहतजाज को न सिर्फ कामयाब करते हैं बल्कि हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा। पंजाब हुकूमत अमलन गैर मौसर होकर रह चुकी है। PTI के रहनुमाओं ने उन्हें दीवार से लगा दिया है। एक तरफ PTI की पाकिस्तान पंजाब हुकूमत की अहम शख्सियत ने आला अफसरान की डांट डपट की है कि आपसे एहतजाज नहीं रोक रहा, जिस पर उन्होंने कहा अवाम की तादाद इतनी बड़ी है, हम शेलिंग भी करते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं, रोबोट बुल भी चलाते हैं, सैकड़ों हज़ारों कंटेनर मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाए जाते हैं, लेकिन अवाम के जज्बे के आगे कंटेनर उन्हें रोकने में नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन, इस एहतजाज को पहले पंजाब हुकूमत ने कंटेनर लगा कर कामयाब कर दिया, खुद ही हर शहर को सील कर दिया और एहतजाज से पहले आम शहरियों ने, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, कि हर दिन हमारी ज़िंदगी अजाब कर दी जाती है, कामयाब कर दिया था कि रास्ते बंद कर दिए। यहाँ तक कि मियांवाली एक साइड में, वहाँ तो मियांवाली में तो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट तक बंद कर दिया गया कि बानी PTI के आवाज़ पर लबैक कहने वालों की आवाज़ दबाई जा सके। लेकिन सोशल मीडिया ने दुनिया भर में बता दिया कि PTI न सिर्फ एहतजाज करती है बल्कि एहतजाज को कामयाबी तक ले जाती है। और इसका मीडिया पर ब्लैकआउट करने के बावजूद भी मीडिया पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि सहाफ़त पर जो कदगन लगाई जा रही है, साफ़ी मीडिया अपना किरदार अदा करने में नाकाम है। लेकिन मीडिया को जब धमकियाँ मिलें कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपका कारोबार बंद कर दिया जाएगा, तो फिर मुश्किलात होती हैं। लेकिन ताहम वर्किंग जर्नलिस्ट अपना हर जगह रोल अदा कर रहे हैं और मीडिया बावजूद हर किस्म के दबाव के कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन यकीनन PTI के एहतजाज की भरपूर कवरेज करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मीडिया के लिए भी मुश्किलात से मुश्किलात होती जा रही हैं। नाज़रीन, मियांवाली में मैंने जैसे गुजारिश की
کہ موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنوں نے تینوں شہروں میں اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا، جسے حکومت خود ماننے پر تقسیم ہو گئی کہ ہم تسلیم ہو گئے، مجبور ہو گئی کہ ہم پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے میں ناکام ہیں۔ اور بعض وزراء نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ عوام اب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، انہیں پولیس کے جبر، لاٹھی چارج، شیلنگ، ربڑ بلٹ اور کنٹینر روک نہیں پا رہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کو روکنے کے لیے لاٹھیاں برسائی گئیں، آنسو گیس کے شیلنگ کی گئی، جیسے ملک میں آنسو گیس کا راج ہے۔ سوئی گیس تو آتی نہیں عوام کو مارنے کے لیے۔ آنسو گیس پر حکومت سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے استعمال کر رہی ہے۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لیکن کارکن پھر بھی نہیں رکے، اور میاں والی میں تو کارکنوں نے بندوقیں والے پولیس اہلکاروں کے سامنے سینہ تان لیا کہ گولی چلاؤ، آزادی چاہیے، موت نہیں آزادی چاہیے۔ میاں والی میں نہایت جبر اور فسادیت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام نے بھاگنے کی بجائے پولیس کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن توڑ پھوڑ نہیں کی۔ پولیس کی سامنے تانی ہوئی بندوقیں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں کے نعروں کے آگے خود بخود چلنے کے قابل نہیں رہی، اور پولیس راستہ ڈر کے دیتی رہی۔ پنجاب سے میاں والی میں پنجاب سے اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بپر اور ملک احمد خان بپر نے تو کمال ہی کر دیا، کو گرفتار تک کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر جو پاکستان پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر ہے محمد احمد خان بپر اور امیر کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے انہیں رہا بعد میں کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ عوام زیادہ جوش آ گیا ہے، ولولہ آ گیا ہے۔ اگر عوامی لیڈروں کو پابند سلاسل کیا گیا تو عوام کو گھروں میں لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ فیصل آباد کے احتجاج میں بھی مختلف عوامی نمائندوں کی زیادہ اکثریت آئی، اور عوام کی شرکت لیڈرشپ سے بھی زیادہ نمایاں رہی۔ پولیس نے رکن پنجاب اسمبلی خیال کاسترو اور غلام سرور کو بھی گرفتار کر لیا۔ اراکین اسمبلی کو یاد رکھیں کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر نہیں گرفتار کیا جا رہا، لیکن پولیس اتنی گھبرا گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ٹکٹ ہولڈروں کو بھی گرفتار کر لیا اور غلام سرور کو گرفتار کر گیا، لیکن حماد اظہر اس مظاہرے میں شرکت کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بہاولپور شہر کو آنے والے کہاں چلے؟ میاں والی اور فیصل آباد کے ہر شہر گلی محلے میں بانی پی ٹی آئی قیدی 804 کی آوازیں گونجتی رہی، موجودہ حکومت نامنظور۔ دوسری طرف ناظرین، بہاولپور شہر کو آنے والے راستے کنٹینر لگا کر ہر طرف سیل کر دیے گئے کہ شاید موٹر سائیکل کا بھی گزرنا مشکل ہو، لیکن اس کے باوجود کارکنوں کی ہزاروں تعدادوں نے پولیس کو تکنی کا ناچ نچانے پر مجبور کر دیا۔ پولیس ان کے سامنے بے بس نظر آئی۔ پولیس نے اپنی طرف سے شہر کو ایسے سیل کیا کہ کسی بندے کا پیدل چلنا بھی مشکل تھا، پر عوام کے ہجوم نے پولیس کو ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور تکنی کا ناچ ایسے نچایا کہ احتجاج کو نہ صرف کامیاب کیا بلکہ حکومتی اراکین اسمبلی بھی اس بات کو تسلیم کرنے میں ہو گئے کہ پاکستان میں ایک ہی وقت میں واحد جماعت ہے تحریک انصاف جو چاروں صوبوں میں احتجاج کر سکتی ہے، نہ صرف احتجاج کر سکتی ہے بلکہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کر رہی ہے۔ اب اگلی باری ناظرین، میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں احتجاج کے بعد اب اگلی باری اسلام آباد کی ڈی چونک کی ہے، جہاں 4 اکتوبر کو احتجاج کی کال اسلام آباد میں آج ہی سے ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب حکومت کروڑوں اربے روپے کنٹینروں کو پکڑ کر، سرکاری خرچے لگا کر ہر قسم کی مشکلات، رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، لیکن عوام کا سمندر جب آتا ہے تو حکومت بھی اب تھک چکی ہے، ہار چکی ہے، پولیس سلنڈر کر چکی ہے کہ ہم دوسرے دن ہر جگہ پر سیل کرتے ہیں، کروڑوں روپے کے لوگوں کے کنٹینر پکڑتے ہیں جس میں سبزیاں پھل ہوتی ہیں، خراب ہو جاتا ہے، لیکن عوام کا حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ بڑھ رہا ہے۔
बुलंद हौसले और जद्दोजहद के सामने पुलिस अब बिल्कुल बेबस हो चुकी है। इसीलिए पंजाब की अहम शख्सियत पुलिस पर बरहम नज़र आती है कि आपको लाठी जो फायरिंग हर किस्म का अख्तियार दिया है, लेकिन एहतजाज तो फिर भी कामयाब हो जाता है। आप कैसे कंटेनर खड़े करते हो, रुकावटें खड़ी करते हो कि अवाम गली मोहल्ले चौराहों बाज़ारों से निकल कर एहतजाज करने में आ जाती है। 4 अक्टूबर को एहतजाज की काल इस्लामाबाद में रेड जोन को सील किया गया, लेकिन इसके बावजूद वुकला ने बहुत बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंची और चीफ जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज किया। वुकला बरादरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और नारेबाजी लगाई कि 26 अक्टूबर को हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और गैर आइनी तौर पर अगर तरमीम करके फायद ईसा को किसी ओहदे पर फायद किया गया तो वुकला बरादरी एहतजाज का पुरअमन दायरा पूरे मुल्क में वसी कर देंगे। आर्टिकल 63 खरीदो फरोख्त पर नजरसानी के केस में आज पीटीआई के वकील मुस्तफीन कादमी ने चीफ जस्टिस के सामने पीटीआई के वकील मुस्तफीन कादमी ने चीफ जस्टिस के सामने भी एहतजाज करके वुकला के मौक़िफ़ को खुलकर बयान किया। खुलकर चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर 1 अदालत में अवाम शशदर रह गई। उन्होंने खुलकर बयान किया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल के दौरान मुस्तफीन कादमी रोस्ट्रम पर आए और कहा कि ये बेंच गैर आइनी है। जहां चीफ जस्टिस साहब आप तशरीफ फरमा है, गैर आइनी है। इसमें सीनियर मोस्ट जज साहबान को इग्नोर करके आपने माजी में जो खत लिखते थे उन्हीं की नफी की है। मुस्तफीन कादमी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर 500 से ज्यादा वुकला जमा हैं। हम देखते हैं कि इस केस में कैसे हमारे खिलाफ फैसला आता है। आप हर बार लाइसेंस कैंसिल करने की धमकी देते हैं। अब लाइसेंस बचाने की बजाय मुल्क में आइन बचाने के लिए वुकला जद्दोजहद के लिए निकले हैं और पीटीआई अपनी जगह कर रही है। तो अब हमने हर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। वकील की इस बात पर चीफ जस्टिस ने मिस्टर अली जफर पर बरहम होते रहे, लेकिन मुस्तफीन कादमी ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद कमरा अदालत से निकल आए और उन्होंने कहा हमने वुकला बरादरी की आवाज़ चीफ जस्टिस के सामने गोशगुजार कर दी है, क्योंकि आइन शिकनी नहीं होगी। अदालतें ही इंसाफ की आखिरी किरण है। नाज़रीन, मुस्तफीन कादमी अदालत से इसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल से ये तस्लीम करा ही लिया चीफ जस्टिस के जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर मौजूदगी में 30 सितंबर को समाअत नहीं हो सकती थी, वो नामुनासिब है। ये बात उन्होंने रोस्ट्रम पर साबित कर दी कि जस्टिस मुनीब अख्तर की गैर मौजूदगी में 30 सितंबर की समाअत हो सकती ही नहीं थी। जब बैरिस्टर अली जफर ने नुक्ता उठाया तो 5 रुकनी बेंच के पास कोई जवाब तक ना था कि इस तरह तो बेंचों में सिविल अदालत में भी नहीं होता। जस्टिस जमाल मंदोहेल ने तो यहां तक कह दिया कि आप इसको समाअत ना समझे, कमेटी रूम में होने वाली मीटिंग समझ ले। अंदाजा करें कि जस्टिस मोहतरम जमाल मंदोहेल ने तो यहां तक उन्हें कहना पड़ा कि आप इसको समाअत ना समझे, कमेटी रूम में होने वाली मीटिंग समझ ले। इन सब कानूनी दलाइल के बावजूद चीफ जस्टिस ने मिस्टर अली जफर को बेंच पर इंतजार को फिर मुस्तरद कर दिया। ऐसी मिसाल माजी में ज़ियाउल हक दौर में भी ना थी, जो आजकल हुकूमत मोहतरम जस्टिस फायद ईसा के साथ के जरिए करवा रही है। ये बात पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वुकला ज़बान ज़द आम कह रहे हैं और वुकला बरादरी हामद खान बड़े बड़े नाम चीफ जस्टिस के इस रवैये पर अफसोस का इजहार करें। और उन्होंने कहा अब आइंदा 1 या 2 समाअतों के बाद इस केस का फैसला भी आ जाएगा। फायद ईसा को बहुत जल्दी होती है हुकूमत के हक में फैसला देने की, पीटीआई वुकला के मुताबिक और पीटीआई के खिलाफ बादियुल नज़र में आनी तरमीम के लिए नंबर्स गेम पूरी करने में सहूलतकारी का ये बाइस फैसला बनेगा। लेकिन जिसे वुकला इसको ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़कार अली भट्टो से बड़ी कानून शिकनी कह रहे हैं। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में जैसे जुल्फ़कार अली भट्टो की फांसी को गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया गया था 45 बाद, तो फायद ईसा के फैसलों के साथ भी ऐसा होगा। दूसरी तरफ आवाम ये है कि शिकस्त मारने पर हाय नहीं, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है और हुकूमत समझती है
کہ اگر آئینی ترمیم لا کر وہ فائز عیسیٰ کو دوبارہ کسی عہدے پر نہیں دیتے تو ان کے حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے گا، اور پھر عمران خان کا اقتدار میں روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے یا فسادیت کے ذریعے ظلم، زیادتی، جبر، لاٹھی چارج، شیلنگ، گولی، چادر، چار مال کے عوام کو گھروں میں محصور کرنے تک ابھی تک حکومت نے اپنی ناکامی خود تسلیم کر لی، اور بعض پولیس افسران بھی کہتے ہیں اب تو ہمیں خود شرم آ گئی ہے، جتنے ہم چھاپے گرفتاریاں مار رہے ہیں، لیکن نہ تو پی ٹی آئی کا بانی عمران خان اپنی جدوجہد سے پیچھے ہٹ رہا، اور عوام روز بروز انہوں نے خوف کے بت پاش کرے احتجاج کی کامیابی کے بعد نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت بھی آئے گی اور آئین شکنوں کو آرٹیکل 6 بھی لگے گا، اور اسی اکتوبر میں چیف جسٹس منصور علی شاہ بنیں گے، اور اس موجودہ کر نئے شفاف چیف الیکشن کمیشن کو تبدیل کر کے کرانا حکومت کے مجبوری ہو جائے گا، کیونکہ حکومت ایک بند گلی میں آ چکی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔